Hi everybody, a very good evening. So today we'll be looking into section 39 of the newer CRPC, that is भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ठीक है, तो सेक्शन 39 बात करता है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एविडेंस. अब कौन अरेस्ट करेगा? ऑब्वियसली पुलिस विल अरेस्ट. ठीक है, तो समझते हैं. व्हेन एनी पर्सन, रिमेंबर यहाँ पे एनी पर्सन है, नॉट ओनली द पर्सन हु इज अक्यूज्ड. ठीक है, किसी भी कोई भी आदमी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा. ठीक है, व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर has committed or has been accused of committing non-cognizable offense. ठीक है, if in the presence of a police officer you are accused of committing a non-cognizable offense, ठीक, एंड पुलिस ऑफिसर आपसे आपका नाम और रेजिडेंस पूछता है, तो आप या तो उसको मना कर देते हो, नहीं बताते हो, या गलत बता देते हो. ठीक है, then you may be arrested for by such officer in order that his name or residence may be ascertained. तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा. और अरेस्ट क्यों करा जाएगा? ताकि आपका नाम और आपका सही एड्रेस पता कर सके, इसलिए अरेस्ट करा जाता है. ठीक है, तो इफ दिस इज वेरी क्लियर, लेट मी मूव टू क्लॉज 2. 39 क्लॉज 2 क्या कहता है? When the name and residence of such person have been ascertained, it shall be released on bond or bail bond to appear before a magistrate if so required. अब जब सही नाम पता चल गया है, then you will be released on bond. Bond मतलब ऐसा होता है कि एक अग्रीमेंट होता है. ठीक है, बस अग्रीमेंट पे लिखा होता है कि आपको जब कोर्ट बुलाया जाएगा देन यू विल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट. ठीक है, वो अग्रीमेंट होता है. प्रोवाइडेड दैट if such person is not resident in India, then bail bond shall be secured by a surety or surety is resident in India. This is very clear in itself. ठीक है, क्या मतलब है इसका? श्योरिटी वो हो जाएगा कि उस आदमी के बिहाफ पे कोई दूसरा आदमी बन श्योरिटी देगा. ठीक है, श्योरिटी देगा, बेल बॉन्ड साइन करेगा, ये सब होता है. If the true name and residence of such person is not ascertained within 24 hours on the time of arrest, अब आपने आदमी को अरेस्ट कर लिया कि दैट यू विल फिगर आउट द नेम एंड रेजिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू असर्टेन, अगर आप उसका नाम और एड्रेस असर्टेन नहीं कर पा रहे हो, या दैट पर्सन हैज फेल्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, ठीक, तब क्या होगा? देन यू विल बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन. ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग द जुरिस्डिक्शन के आपके पास आपको भेज देना, आपको भेजा जाएगा. ठीक है, तो पुलिस इज ड्यूटी बाउंड कि 24 आवर्स के बाद आपको आपको पुलिस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा. ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन था जिसमें ये बात हुई थी कि व्हाट टू डू इफ यू हैव बीन, अगर आपसे पुलिस आपका नाम या पता पूछती है, एंड इफ यू हैव बीन एलिज्ड ऑफ एन ऑफेंस, आपने पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, और तब आपसे पुलिस ऑफिसर पूछता है भैया क्या अपना नाम पता बताओ. ठीक है, तो आपको अरेस्ट कर सकती है, आपका नाम पता पूछने के लिए अरेस्ट कर सकती है. ठीक है, तो ये था सेक्शन नंबर 39. तो आज से हमें ये पता चलता है कि एक पुलिस ऑफिसर इज आस्किंग यू योर नेम एंड एड्रेस. ठीक है, एंड इफ यू हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अ कॉग्निजेबल नेचर, देन प्लीज उसको नाम पता बताइए, नहीं तो आप अरेस्ट कर लिए जाओगे. ठीक है, ये था सेक्शन 39. आई होप छोटी सी वीडियो आपके काफी काम आएगी. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड. थैंक यू.